बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 टॉपिक है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिज़ाइनिंग वेबसाइट के बारे में पढ़ा, तो इसी के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले है जी इसका फ़ॉन्ट क्या है। फ़ॉन्ट जो चीज़ आपको बज़ाहिर टेक्स्ट में नज़र आ रही, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन आंसर जो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये किस स्टाइल में है, इसे कहते हैं फ़ॉन्ट। इसको फेस टाइप भी बोलते हैं और फ़ॉन्ट्स भी बोलते हैं। द फ़ॉन्ट टैग, अब इसको वेबसाइट्स में लगाने का तरीका क्या है, या HTML हमें पता है कि ये एक लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें ये लैंग्वेज है कि फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई करते हैं इसमें। टैग इज़ यूज टू स्पेसिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इट हैज़ डिफरेंट एट्रीब्यूट क्या है, उस जो फ़ॉन्ट लगाया है उसमें कोई कलर्स, कोई साइज, इन चीज़ों को चेंज करने के लिए हम लोग उसके एट्रीब्यूट उसको असाइन करते हैं, या उसका स्टाइल। दैट कैन बी यूज टू स्पेसिफाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग। उसमें क्या क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट के ऊपर हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ़ॉन्ट जस्ट एक टैग है, टैग के आगे उसके एट्रीब्यूट, हम उसका फ़ॉन्ट साइज़, उसका कलर, उसका स्टाइल, हर चीज़ चेंज कर सकते हैं थ्रू एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला है जी फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ के आपको ये नज़र आ रहा होगा, कुछ थोड़ा बड़े साइज़ में लिखा है, कुछ छोटे साइज़ में लिखा है, कुछ बोल्ड है, ये मीन के डार्क है। तो ये किस तरीके से किया जाता है। फ़ॉन्ट साइज़, द फ़ॉन्ट साइज़ कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग साइज़ एट्रीब्यूट। साइज़ का वर्ड उस फ़ॉन्ट के अंदर टैग नेम के बाद हम स्पेस के साथ साइज़ लिखेंगे, देन साइज़ का वर्ड लिखेंगे। एट्रीब्यूट फ़ॉन्ट टैग, ये नीचे एग्जांपल बेटे आपको नज़र आ रही होगी इसकी, ये मैं जूम कर देता हूँ इसको, ये लें। इसमें है साइज़ इज़ इक्वल टू 36। ये डबल कोटेशन के अंदर जो भी आपने वैल्यूज़ देनी है वो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर देनी है, 36। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं 36। तो आपने इसमें 36 या जितना भी ऊपर उसने लिखा है, आपने जितना सेट करना है। अब आपको क्या पता कि 36 कितना साइज़ है। मीन कि ये टैग के अंदर लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद 36 साइज़ में शो होगा। अब ये साइज़ क्या है, तो 1 इंच, आपको पता है 1 इंच कितना है, उसके अंदर 72 पॉइंट्स होते हैं। तो उस हिसाब से आपने ये 36 ऐड किया है। 36 लिख लें, आपने अगर बढ़ा के लिखना है तो 72 पॉइंट, इससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन सही सिर्फ आपको मैं मेजरमेंट का बता रहा हूँ कि अगर आपने 1 इंच का वर्ड लिखना है तो उसके लिए आप 72 लिखेंगे, तो देन आपका 1 इंच का पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आएगा। मीन पाकिस्तान P1 लिखा हुआ नज़र आएगा, 1 इंच का PAKISTAN ऐसे लिखा हुआ। नेक्स्ट आता है बच्चों फ़ॉन्ट कलर। अब इसको आपने कलर कैसे करना है। कलर का भी सेम एज इट इज़, साइज़ की जगह पे आप कलर लिख देंगे। तो साइज़ और कलर इकट्ठा भी लगा सकते हैं, साइज़ भी लगा दें 36 के बाद, फिर आप स्पेस के साथ अलग करके कलर लगा दें। तो ये एक टैग में आप लगा सकते हैं एट्रीब्यूट। तो नेक्स्ट है जी, इसमें कोई भी कलर करने के लिए फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू कोटेशन के अंदर उसकी वैल्यूज़ हमेशा देनी है। ग्रीन दे दिया है, कोई वाइट, ब्लैक, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ ये कुछ कलर्स हैं जिनके नेम डिफ़ाइन किए जाते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ नंबर्स ही लगाए जाते हैं। ये नंबर बेटे मैंने आपको निकालने का तरीका बताता हूँ, कैसे ये नंबर्स आपको कहाँ से पता चलेंगे। हर कंप्यूटर में एक पेंट का सॉफ्टवेयर होता है। पेंट के सॉफ्टवेयर में कलर, कुछ सामने स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे बॉक्स आते हैं, उनमें कलर हैं। तो साथ ही उसके लिखा होता है कस्टम कलर। कस्टम कलर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, उसमें कुछ कलर स्कीम आएंगी। जैसे जैसे आप कलर येलो ग्रीन को मिक्स करेंगे, नीचे कॉर्नर पे उसका एक नंबर शो होगा जो हैश टैग के साथ होगा। तो वो हैश टैग के साथ वो नंबर यहाँ पे ग्रीन, जहाँ पे ग्रीन लिखा है ना, वहाँ पे आप लगाएंगे तो वो वाला कलर वहाँ पे शो हो जाएगा। मीन के पाकिस्तान जिंदाबाद उस कलर से लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट है बच्चों फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस क्या है।
मैं इसके बारे में इसकी डेफिनेशन बता दूं, देन मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ। फाउंड फेस कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग फेस एट्रीब्यूट। फेस के एट्रीब्यूट से आप इसको डिफाइन करते हैं और फाउंड टैग के अंदर द फॉलोइंग लाइन डिस्प्ले टेक्स्ट इन वर्डना फाउंड फेस। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ बेटे। फाउंड फेस ये इसके स्टाइल का नेम है। मीन कि ये आपने अक्सर देखा होगा राइटिंग स्टाइल, तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद राइटिंग स्टाइल से आएगा, कुछ स्टाइल से लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे और भी बहुत से स्टाइल होते हैं, तो आप उसको डिफरेंट स्टाइल से, आपकी बुक में ही कुछ चीज़ें कुछ और स्टाइल में लिखी हैं कुछ और, तो ये उस तरीके से उसके वर्ड के स्टाइल को चेंज करने के लिए हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट है जी बच्चों, आता है अब फाउंड का हो गया। अब नेक्स्ट है जी बोल्ड। बोल्ड जैसे बच्चे आप अगर गौर करो तो जो लिखा हुआ है टू और BOLD बोल्ड, और ये नीचे जो टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले, इन ये दोनों एक सेम साइज़ के हैं, लेकिन जो बोल्ड है वो डार्क है और ये थोड़ा थिन है। तो वो जो लफ्ज़ ब्लैक किया हुआ है ज़्यादा, वो बोल्ड किया है, उसका वेट ज़्यादा किया हुआ है। ये बोल्ड बेटा उसने ये बी टैग /B के टैग के साथ आप यहाँ पे कोई भी जो आपने टेक्स्ट लगाया हुआ है ये उसी में ही टैग के अंदर ये अपना टैग है इसका, B ये स्टार्ट वाला टैग है और ये क्लोज, ये दोनों आपके सामने है लाइन में। तो इसी तरीके से इस टैग के दरमियान में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो डार्क हो जाएगा। साइज़ जो आपने सेलेक्ट किया है, ये नीचे एग्जांपल आपको बेटे नज़र आ रही है। फॉर्मेटिंग मेक्स थिंग कूल, तो इस तरीके से लगाएंगे, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है जी अटैलिक। अटैलिक ये भी आई का टैग है, इसके लिए इस्तेमाल। टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन अटैलिक स्टाइल। अटैलिक स्टाइल क्या होता है, आपने बेटा अक्सर लिखा हुआ देखा होगा, ये इसकी एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिखी। ये वर्ड को या लफ्ज़ को थोड़ा सा तिरछा कर देता है, स्टाइल चेंज कर देता है मीन, तो उसको तिरछा कर देगा। ये भी लगाने का तरीका जस्ट वही है जैसे ये एग्जांपल में नीचे नज़र आ रहा होगा बच्चों। ये मैं जूम कर देता हूँ। अटैलिक टेक्स्ट लुक्स स्टाइलिश, ठीक है। ये अभी लगा है लेकिन आउटपुट इसका किसी और तरीके में होगा। ये सिंपल जस्ट लिखा हुआ है, तो लेकिन जैसे ये स्क्रीन के ऊपर शो होगा तो ये थोड़ा सा तिरछा होगा। नेक्स्ट है जी अंडरलाइन। अंडरलाइन बेटे आपको वाकिफ़ हो इस नाम से। अंडरलाइन लगाने का तरीका इसको भी सेम है, ये देखें जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जितने भी टेक्स्ट के दरमियान लगा होगा तो उतने वर्ड्स को या करैक्टर को ये अंडरलाइन कर देगा, इसमें कोई और चीज़ नहीं है। फिर आता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मीन बच्चों ये भी लगाने का तरीका ये देखें ज़रा। एन लगा हुआ है, फिर ये स्टार्ट किया है SUP, और फिर उसके टैग के दरमियान 2 लगा है और इसको क्लोज कर दिया। ये स्क्रीन पे कैसे शो होगा, N⁻², ये इस तरीके से बेटे, ये आपको नज़र आ रहा होगा N⁻², ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा। उसके बाद है सबस्क्रिप्ट। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ लग रही होगी। अगर फिर भी किसी को ना समझ लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट लगाने का तरीका इसको भी वही है, लेकिन इसकी वर्किंग क्या है। सुपरस्क्रिप्ट वही जो वर्ड है जो आप लगाना चाहते हैं जो टैग के दरमियान में है, सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर वाली साइड पे शो होगा और सबस्क्रिप्ट में नीचे वाली साइड पे। ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये N ये सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है इसके। ये एग्जांपल बेटे ये जितनी भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये मैं जूम कर देता हूँ। सबसे पहले है बोल्ड, तो वो जो वर्ड है वो थोड़ा डार्क है। नीचे है अटैलिक, लफ्ज़ को उसने तिरछा कर दिया है। अंडरलाइन को उसने वर्ड को अंडरलाइन कर दिया। नीचे उसके नीचे है सुपरस्क्रिप्ट का X⁻³ और ये जैसे फार्मूला है H2O, तो हमें 2 नीचे लिखना पड़ता है, तो ये सबस्क्रिप्ट है। उम्मीद है बच्चों अब इस एग्जांपल को देखते हुए आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को ना समझ लगी हो तो वो बता सकता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।